नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जाए, लेकिन टीके की कमी होने की वजह से सभी लोगों को टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो आप टीकाकरण के बिना भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे हम टीकाकरण के बिना अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका टीकाकरण नहीं हुआ है तो आप ये काम अवश्य कर लें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से टीकाकरण के बिना हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, टीका या वैक्सीन के बगैर शरीर में जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता होती है। मान लीजिए अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया है तो उसके बावजूद भी आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी होती है, अर्थात शरीर में एंटीबॉडी होती हैं। बगैर टीका के रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनती है, इसको जानने से पहले जानते हैं टीका के बारे में। सबसे पहले हम टीका के बारे में ही जान लेते हैं। वैक्सीन या टीका क्या है? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन व्यक्ति के शरीर को किसी संक्रमण से बचाती है। वायरस, गंभीर बीमारी या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी से लड़ने में व्यक्ति की सहायता करती है। इसे लगाने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति बीमारी से लड़ने में सफल होते हैं। वैक्सीन लगाने से प्रतिरोधक तंत्र संक्रमण को पहचानने के लिए मदद करता है। उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं जो बाहरी बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं और हम बीमारी की चपेट में आने से बच जाते हैं। आप जानते हैं, अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वैक्सीन बहुत प्रभावशाली होती है। हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं करती है, परंतु किसी बीमारी के होने की संभावना को कम करती है। वैक्सीन किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब ये वैक्सीन बनती कैसे है और कैसे काम करती है, ये हम जानेंगे कि किस तरह से वैक्सीन बनती है। हाउ इज वैक्सीन मेड एंड हाउ डज इट वर्क? वैक्सीन में क्या होता है? मृत और निष्क्रिय हुए बैक्टीरिया, या तो मृत हो या निष्क्रिय बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोम और वायरस होते हैं जिन्हें मानव शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। जब ये मृत या निष्क्रिय वायरस शरीर में जाते हैं तो शरीर की प्रतिरोधक तंत्र को लगता है कि शरीर पर किसी बीमारी या वायरस का आक्रमण हुआ है। वह तब वह उस तत्व से लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी शरीर को सुरक्षित रखने वाली सेना तैयार कर लेता है। जब एक बार शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं तो शरीर उस सक्रिय वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर सक्रिय वायरस भी आता है शरीर के अंदर तो उससे लड़ने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। यही बात कोविड-19 के टीके पर भी लागू होती है। कोविड-19 के टीके लगने से हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अध्ययन बता रहे हैं कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद व्यक्ति गंभीर रूप से संक्रमित नहीं होता है और उसकी मृत्यु की आशंका बहुत कम हो जाती है। बिना टीकाकरण, मान लीजिए आपका टीकाकरण नहीं हुआ या आपका नंबर नहीं आ रहा है टीकाकरण का, तो उसके बिना टीकाकरण के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, इसको हम जानेंगे। यदि हमने टीका नहीं लगवाया है तो क्या शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा शरीर सदैव रोगों से लड़ने के लिए तत्पर रहता है और शरीर में एंटीबॉडी बनते रहते हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है व्यक्ति का मानसिक रूप से सशक्त होना। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, किंतु व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तो उसका शरीर भली प्रकार से नाना प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा आवश्यक है शरीर पुष्ट भी होना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
मान लीजिए हमें टीकाकरण नहीं हो रहा है तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ानी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ानी है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त एवं प्रसन्न रहना चाहिए, यानी बिल्कुल मानसिक रूप से सशक्त रहें और प्रसन्न रहें। व्यक्ति सदैव खुश रहे, इस हेतु अपनों का साथ बहुत जरूरी है। जैसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, माता पिता, भाई बहन अर्थात पूरे परिवार का साथ मिले तो निश्चित ही व्यक्ति प्रसन्न रहता है और उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं जो कि किसी भी रोग से लड़ने में व्यक्ति की सहायता करती हैं। घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं होना चाहिए। बीमारी की अवस्था में मित्रों का साथ भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति प्रसन्न और खुश रह सकता है। व्यक्ति को लगता है कि सभी का उसको साथ है और आसानी से वह आसानी से रोगों से लड़ते हुए स्वस्थ हो जाता है। मानसिक पुष्टता हेतु क्या करें, यानी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। मानसिक पुष्टता के लिए मनोरंजन आवश्यक है। इस हेतु ऐसे प्रोग्राम देखना जहां पर व्यक्ति थोड़ी देर हंसी के ठहाके लगा सके। कुल मिलाकर घर का माहौल इस प्रकार का होना चाहिए जहां व्यक्ति सदैव प्रसन्न एवं खुश रहे। ऐसी स्थिति में निश्चित ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यदि कोई रोग हो जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से यह सोचता है कि यह ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा, और उसका शरीर अथवा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित ही रोगों से लड़ने लगता है और व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। और शारीरिक पुष्टता, ये तो आपकी मानसिक पुष्टता हुई। उसके बाद शारीरिक पुष्टता के लिए क्या करें, व्हाट टू डू फॉर फिजिकल फिटनेस। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए मानसिक सशक्तता के साथ साथ शारीरिक पुष्टता का भी होना अति आवश्यक है। इस हेतु चिकित्सक ढेर सारी सलाह देते हैं कि हमें किस तरह की शाक भाजी, फल, अनाज इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि शरीर सशक्त रहे। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उक्त के अलावा शरीर की स्वस्थता के लिए प्रति दिवस व्यायाम, आपको व्यायाम करना चाहिए, योग करनी चाहिए। इसके साथ साथ प्राणायाम और ध्यान बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर की मानसिक एवं शारीरिक सशक्तता को बनाने के साथ साथ टीका लगवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि व्यक्ति टीका लगा लेता है तो संबंधित बीमारी से बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है और व्यक्ति उस बीमारी से पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। जैसे वर्तमान में कोविड-19 का टीका लगने के पश्चात व्यक्ति को कोरोना वायरस लगने के पश्चात भी वह उससे आसानी से सुरक्षित रह सकता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है एवं हल्की फुल्की इलाज से वह ठीक हो जाता है। तो साथियों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें, शारीरिक रूप से तैयार रखें और इसके साथ साथ कोविड-19 का टीकाकरण अवश्य कराएं। अगर आपने कोविड-19 का टीकाकरण करा लिया और उसके बाद आप कोरोना वायरस के इफेक्ट में आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।